वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक की हमारी नेक्स्ट पोएम एनिमल्स करेंगे, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन कौन थे? ये एक अमेरिकन पोइट थे, एसेइस्ट थे और एज वेल एज जर्नलिस्ट भी थे। और ये जो इनकी पोएम है एनिमल्स, ये किस में लिखी गई है? ये फ्री वर्स में लिखी गई है। एक्चुअली क्या होता था कि उनकी जो एज थी, मतलब उस टाइम में पोइट्री जो थी वो जनरली रिदमिक और मीट्रिकल होती थी, मतलब राइम होती थी, मीटर होता था, सब कुछ होता था। लेकिन ये क्या थे, इन्होंने ये पूरी पोएम किस में लिख दी? फ्री वर्स में लिख दी। और इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी बोला जाता था। एंड यू नो व्हाट, इनकी एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, वो क्या थी? एनिमिज्म। और वो इस पोएम में क्लियरली रिफ्लेक्ट भी की गई है। नाउ अगर मैं पोएम की बात करती हूँ एनिमल्स, ये जो पोएम है, इससे आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि इस पोएम का कहीं ना कहीं कनेक्शन एनिमल्स के साथ है। तो इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने क्या दिखाया है? उन्होंने कंपैरिजन दिखाया है ह्यूमन बींग्स का और एनिमल्स का। वो कहते हैं कि उन्हें जो है ना, ह्यूमन बींग्स के साथ इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता जितना कि एनिमल्स के साथ होता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अनरियल होते हैं, नकली होते हैं। दैट्स वाई उन्हें क्या लगता है कि एनिमल ज़्यादा अच्छे हैं। और उन्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देखो, जो जितने भी प्रकार के एविल्स होते हैं ना, वो सारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर छुपे होते हैं, जबकि एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। दैट्स वाई उन्हें ये लगता है कि जो एनिमल्स हैं वो मच 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 बेटर हैं देन ह्यूमन बींग्स। नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम एनिमल्स। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I think here poet is saying that कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं टर्न हो जाऊँ। किस में टर्न हो जाऊँ? पोएट जो है वापस एनिमल बनना चाह रहा है। किससे? फ्रॉम ह्यूमन बींग से। क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है उनकी लाइफ में। और पोएट को ये लग रहा है कि एनिमल्स की जो लाइफ है वो फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स है। तो हेयर पोएट वांट्स कि वो कुड टर्न यानी बैक टू एनिमल हो जाएं एंड लिव विद एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ रहें। अब वो ऐसा क्यों सोचते हैं? रीज़न देखते हैं। क्योंकि दे आर सो प्लेसिड, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्लेसिड होते हैं। प्लेसिड का मतलब होता है काम होना, रिलैक्स होना, शांत होना, पीसफुल होना, दैट इज़ प्लेसिड। एंड सेल्फ कंटेन्ड यू कैन से कि वो अपने में ही रहते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं, वो चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं। दैट्स वाई पोएट वांट कि मैं कैसे हो जाऊँ? एनिमल हो जाऊँ या फिर उनके साथ रहूँ। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब ये जो पोएट है, ये जब भी एनिमल्स को देखता है तो इतना फैसिनेट हो जाता है कि वहीं पर खड़ा हो जाता है और उसको देखने लगता है, एनिमल्स को लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक, बहुत देर तक देखता रहता है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। अब पोइट हमें बार बार क्या दिखा रहा है? ये बताता है कि जो एनिमल्स हैं, देखो वो ऐसे भी नहीं करते, वैसे भी नहीं करते, हम ह्यूमन तो बहुत परेशान रहते हैं। वो रीजंस दे रहा है कि वो क्यों एनिमल्स को ज़्यादा प्रेफर करता है। फर्स्टली उसने क्या दिया? वो कहता है कि वट एवर इज़ द कंडीशन। देखो लाइफ में कभी भी हर चीज़ स्मूथली तो नहीं चलती ना, सिचुएशंस तो चेंज होती हैं। तो कहता है कि कैसी भी कंडीशन हो, स्वेट एंड वाइन का मतलब क्या होता है? क्राई एंड कंप्लेन। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, अगर कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? रोने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? वट एवर द कंडीशन इज़, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज़। और यहाँ पर आप अगर स्वेट का मीनिंग देखो, देन यू कैन ऑल्सो से कि जो एनिमल है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई भी कंडीशन अगर वर्स्ट हो जाए तो उनके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन एज सच एनिमल्स में नहीं होता है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस क्या होते हैं? पाप। देखो अगर हम कुछ भी गलत कर देते हैं, कोई पाप कर देते हैं, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? डार्क हेयर रेफर्स टू नाइट, कि पूरी पूरी रात हम, लाई होता है लेटना और अवेक होता है जागना, लेटे रहते हैं, जागते रहते हैं, इधर उधर पलटते रहते हैं और रोते रहते हैं कि हमने ये पाप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, दे डू नॉट लाई, वो ऐसे नहीं लेटे रहते, वो पूरी रात अपनी खराब नहीं करते, वो पूरी रात रोते नहीं है। दे टेक अ साउंड स्लीप, वो आराम से सुकून से सोते हैं।
दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ड्यूटी टू गॉड का मतलब क्या है? कहते हैं कि हम भगवान के लिए हमारी काफ़ी सारी ड्यूटीज़ बनती हैं, या इन शॉर्ट आप ये कह लो कि जो भी अच्छे काम हम करते हैं भगवान से रिलेटेड, मान लो हमने कोई डोनेशन की या कुछ भी हमने अच्छा काम किया, हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स उसको डिस्कस करते हैं, उस चीज़ को डिस्प्ले कर देते हैं। चार बंदों के बीच में बैठते हैं तो बताते हैं कि देखो हमने ये अच्छा किया, हमने गरीबों को दान दिया, हमने यहाँ ये बनवाया, मैंने नलका लगवाया, वटेवर, मतलब जो भी आप करते हो। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एंड दे डू नॉट मेक मी सिक। सिक का मतलब क्या होता है कि इरिटेट करना, एंग्री करना। पोइट कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स की ये हैबिट है अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करने की, जो भी वो गॉड के लिए करते हैं, वो मुझे क्या करती है, इरिटेट करती है, एंग्री करती है। लेकिन एनिमल्स ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं फील कराते, वो कभी मुझे इरिटेट नहीं करते, कभी मुझे एंग्री नहीं करते, क्योंकि वो इन सब चीज़ों का डिस्प्ले ही नहीं करते। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things। देखो, नोट वन इज डिससेटिस्फाइड, यहाँ नोट वन किसके लिए लगा है? एनिमल के लिए। वो कहता है एक भी एनिमल जो है ना आपको डिससेटिस्फाइड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके अंदर लालच नहीं है। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स आपको हर चीज़ में डिससेटिस्फाइड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ग्रीड इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ के लिए लालच इतना ज़्यादा है। नॉट वन इज़ डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब क्या होता है कि आपका ना बहुत ही, जब आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो आपका बिहेवियर जो है ना बड़ा अजीब सा हो जाता है, ड्यू टू एंगर कह लो, फ्रस्ट्रेशन कह लो, इन वजह से। तो ये कहता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, एक डिस्टर्ब बिहेवियर हो जाता है। कब होता है उनका ऐसा बिहेवियर? विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। मैनिया का मतलब होता है क्रेज होना, किसी भी चीज़ के लिए पागल होना। ओइंग थिंग्स का मतलब क्या है कि गैदर करना मटीरियलिस्टिक चीज़ों को। तो ये कहता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या रहते हैं, वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। उनका बिहेवियर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, स्पेशली तब चेंज होता है जब उनके अंदर क्रेज़ पैदा हो जाता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गैदर करने का। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉट इवन अ सिंगल एनिमल यू विल फाइंड जो क्या हो, डिससेटिस्फाइड हो। एनिमल्स जो हैं वो जो भी उनके पास है, जितना है, जैसा है, उसमें वो क्या रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। आगे देखते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर नोर टू हिज काइंड द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। देखो ये कहता है नोट वन नील्स टू अनदर। नील्स का मतलब क्या होता है कि पाँव पर बैठना, यानी घुटने टेक देना किसी के सामने। क्या है कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, घुटने टेक देते हैं किसके आगे? कोई भी हमें मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पर ये दिया है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, थाउजेंड ऑफ ईयर अगो जो जिंदा थे, आप कह सकते हो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पुराने लोग थे, या फिर संत महात्मा थे, हम क्या करते हैं, उनके आगे घुटने टेक देते हैं, बैठ जाते हैं हाथ जोड़ के। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना, नोट वन नील टू अनदर, कोई भी एनिमल आपको नहीं मिलेगा जो एक दूसरे के मतलब आगे घुटने टेक के बैठा हो। ठीक है, नो टू हिज काइंड दैट लिव, मतलब इवन उनके काइंड के ही बेशक एनिमल क्यों ना हो, जो हजारों साल पहले जीवित थे, उनके आगे भी उनका कोई फोटोग्राफ नहीं होता, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो किसी के आगे, किसी भी एनिमल के आगे घुटने नहीं टेकते हैं, जैसा हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। क्लियर? नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब यहाँ पर क्या है, वो कहता है कि जो पूरी धरती है, पूरी धरती में क्या है, हर तरीके के लोग हैं, रिच भी है, पुअर भी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग देते हैं। हम देखते हैं ना, अगर कोई रिच है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही होती है रादर देन पुअर। या फिर क्या रहता है कि हम लोग अनहैप्पी भी रहते हैं, लेकिन नोट वन इज रिस्पेक्टेबल। एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। एनिमल के केस में ये नहीं होगा कि वो किसी पर्टिकुलर एनिमल को स्पेशल रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि वो अनहैप्पी भी नहीं रहते, मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो चाहे रिच है पुअर है, पहली बात तो ऐसी एनिमल्स में होती नहीं है। मीन्स वट एवर द कंडीशन इज दे एक्सेप्ट द लाइफ। वो उसके ऊपर नाखुश नहीं होते हैं, अनहैप्पी नहीं होते हैं, सभी एनिमल्स को इक्वल ही ट्रीट करते हैं। So they show their relations to me and I accept them। अब they show their relations to me का मतलब क्या है, ये पोइट कह रहा है कि वो क्या करते हैं, they refers to animals here। एनिमल्स क्या करते हैं, मेरे साथ
मुझे क्या दिखाते हैं, रिलेशंस दिखाते हैं। रिलेशंस का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, अपनी रियलिटी दिखाते हैं एनिमल्स। एनिमल्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एंड आई एक्सेप्ट देम। दोबारा सुनो इस लाइन को, इसमें वो पोइट ये कहना चाह रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मुझे क्या दिखाते हैं, अपनी रियलिटी दिखाते हैं, मतलब वो फेक नहीं है। अगर मान लो कोई एनिमल है, डॉग है, कैट है, अगर उसको कैट को खाना है तो वो खाएगा। अगर उसका जो भी हमारे साथ रिलेशन है, अगर उसको हमारे ऊपर भौंकना है तो वो भौंकेगा। उसको जो भी चीज़ें हैं, उसकी जो भी उसकी लाइफ से रिलेटेड है, वो सब चीज़ें क्या है, रियलिटी है, रियलिस्टिक है। एनिमल्स वो वही शो करते हैं एंड आई एक्सेप्ट देम। और मैं क्या करता हूँ, उन एनिमल्स को एज इट इज़ एक्सेप्ट भी करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंस दैम प्लेनली इन देयर पोजिशन। टोकन्स का मतलब क्या है, टोकन का मतलब है यहाँ पर सिंबल होना, ठीक है। अब ये कहता है दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। ये जो एनिमल्स हैं वो मुझे क्या दिखाते हैं, वो मुझे मैं दिखाता हूँ, माई सेल्फ यानी ह्यूमन बींग्स को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, सिंबल किस चीज़ का, वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज़ होती है, जनरली होती थी, अब नहीं रही हैं, जैसे काइंडनेस होना, इनोसेंस होना, अच्छा हार्ट होना, ट्रस्ट होना। ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्वालिटीज़ है, ये सिंबल है, ये टोकन्स है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब मैं एनिमल्स को देखता हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं खुद को देख रहा हूँ, मैं ह्यूमन बींग्स को देख रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। दे इवेंट्स देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। एवाइंस का मतलब क्या होता है, निशानी, दिखाना। अब ये सारी जो क्वालिटी है, ये सारी जो चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ हैं, टोकन्स हैं, सिंबल्स हैं, ये हमें एनिमल्स शो करते हैं। कैसे, प्लेनली इन देयर पोजेशन। पोजेशन यानी क्या होता है, किसी से बिलोंग करना। मतलब ये क्वालिटी जो है अब आपको क्लियरली देखने को मिलेंगी, किसमें, एनिमल्स में। ये उनसे बिलोंग करती है जो एक टाइम पर किसकी क्वालिटीज़ होती थी, ह्यूमन बींग्स की होती थी, जो अब कहीं खो गई हैं। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। और मैं हैरान हूँ, वो कहते हैं मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो एनिमल्स हैं इनको ये टोकन्स कहाँ से मिले, ये सारी क्वालिटीज़, ये काइंडनेस, ये इनोसेंस, ये अच्छा दिल, ये सब कहाँ से मिला। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि क्या कई साल पहले मैं किसी ऐसे रास्ते से गुजरा था जहाँ पर नेग्लिजेंटली यानी केयरलेसली, अनजाने में, गलती से मैंने क्या किया, इन सारे टोकन्स को, क्वालिटीज़ को क्या किया, ड्रॉप कर दिया। और जब मैंने उन क्वालिटीज़ को वहाँ पर ड्रॉप किया तो जो एनिमल्स थे उन्होंने क्या किया, उन क्वालिटीज़ को, उन टोकन्स को पिकअप कर लिया, पिक किया। और पिक ही नहीं किया, पिक करने के साथ साथ उन्होंने अपनी लाइफ में उन टोकन्स को, उन क्वालिटीज़ को अडॉप्ट भी किया। इन शॉर्ट वो क्या कहना चाह रहा है कि ह्यूमन बीइंग भी कभी क्या था, एनिमल था। सो दिस वॉज अवर पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। और इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि मैन को जो है खुश रहना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए, जैसे कि एनिमल्स रहते हैं। उसे चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जितना वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागेगा उतना वो क्या होता जाएगा, सेल्फिश होता जाएगा, ग्रीडी होता जाएगा, पाप भी करेगा। बाद में क्या होगा, उसे दुख होता है, पश्चाताप होता है अपने बिहेवियर पे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, बेचैन रहता है, स्लीपलेस नाइट स्पेंड करता है। सो उसे ये सब चीज़ें अपने अंदर लानी ही नहीं चाहिए। उसे एनिमल्स की तरह बिल्कुल चिल होके, बिल्कुल पीसफुल, बिना किसी अप एंड डाउन्स के एक स्मूथली एक लाइफ जो है रन करनी चाहिए। नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले मैं राइम स्कीम की बात करूँ तो इसमें कोई राइम स्कीम यूज़ नहीं की है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सो इट इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स। Now first one is metaphor. Metaphor, you know, when there is comparison between two things without using as and like. And first one is sweat and wine. Sweat and wine, remember, you know, कि मैंने आपको क्या बताया था कि cry and complain के लिए indirectly refer किया गया है। सेकेंड इज टोकन्स। टोकन है रेफर टू सिंबल या फिर क्वालिटीज़ के लिए यूज़ किया, जैसे काइंडनेस, इनोसेंस, गुड हार्ट। इनडायरेक्टली कंपेयर किया ना टोकन को किससे, क्वालिटीज़ से। सेकेंड इज रिपीटिशन, आप देख सकते हो लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग वर्ड इज रिपीटेड हेयर। थर्ड इज एनाफोरा। एनाफोरा आपको याद होगा कि जब टू कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में सेम वर्ड से जो है हमारा सेंटेंस शुरू होता है, जैसे आई थिंक, आई कुड टर्न, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आई स्टैंड से शुरू हुई। सो आई इज रिपीटेड हेयर। उसके बाद आप देखोगे दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, 3 टाइम्स इट इज रिपीटेड हेयर। तो ये क्या है हमारा एनाफोरा।
Fourth one is assonance. I think, I live with animals. I is repeated here, and repetition of vowel sound is known as assonance. A, E, I, O, U. I is included in vowel. That's why it is assonance. Fifth one is alliteration. Alliteration means repetition of consonant sound. First one देखो, look at them, long and long. L is repeated here. Make me sick. M is repeated. Plainly in their possession. P is repeated. I wonder where they. W is repeated here. Thank you very much. Please like, share and subscribe our own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am. Thank you.